इस वीडियो में समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 जो कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर सॉल्व कर दिए थे और आज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में 3 का 3 से। देखते हैं आप इस वीडियो में कितना क्वेश्चन बना सकता है। इस चैप्टर में 5.2 में आपका 20 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें से या हो सके तो ये पार्ट 2 वीडियो है और इसके बाद पार्ट 3 आपको वीडियो बना हो सकता है बन जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा फुल देखिएगा। पूरा फुल नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3 नंबर, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी जो इसमें रिक्त है ना, तो रिक्त ये जो डब्बा बना हुआ है, इस डब्बा में क्या 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 नंबर आएगा। तो हमें समांतर श्रेणी में हमें पता है कि इसको A1 बोला जाता है, इसको A2 बोला जाता है और इसको A3 बोला जाता है और ये A4 दिया है। तो हमें A1 यानी A बराबर क्या दे दिया है, 5 दे दिया है। A2 हमारा नहीं दिया है और A3 भी हमारा नहीं दिया है और हमारा A4 दिया है 9.1/2। अगर इसको 2 में 9 से गुना करेंगे तो 2 9 18, 18 1 19/2, यानी A4 कितना हो गया, 19/2। अब A4 चलते हैं। A4 इक्वल, हमें पता है कि A4 इक्वल क्या होता है, A+3D। ये हमें पता है ना कि A+3D। तो A4 कितना दिया है, 19/2, ठीक है। कितना बात समझ में आ गई। और A हमारा क्या निकला है, 5 दे दिया है, प्लस 3D तो दिया ही नहीं है तो इसलिए 3D ही लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे 19/2 है तो 19/2 रख देते हैं, ठीक है। ये 19/2 है तो 19/2। ये देखो प्लस में है, इधर ये प्लस बराबर के इधर हम ले जाते हैं इसको, तो इसको माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा, 3D बच जाएगा। ये आपको पता चला। अब तो क्या करेंगे हम कि अब इसको भिन्न का जोड़ निकालेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है आपका, 2 का 2 का पारा पड़ेंगे तो 2 एकम 2, 19 माइनस 1 के पारा में 2, 2 बार में 2, 5 दूना का 10 बराबर 3D। 19 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 19 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या हमारा प्राप्त होगा, तो 9 होगा। 9/2 बराबर 3D। ये तो गुना में है, अब बराबर किधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो D बराबर 9/2 गुना 3, ठीक है ना। तो 3 का क्या होगा, 9, यानी हमारा क्या होगा, 3/2 आया, ठीक है। 3/2 क्या आया, 3/2, तो D निकल गया। तो अब हमें पता चल गया कि D बराबर क्या, 3/2। ये आपका पता चल गया। अब क्या निकालना है हमको, A2 निकालना और A3 निकालना है। तो A3, तो आप फॉर्मूला को याद कर लिए कि A3 आपको ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, A+2D करते हैं ना, ये कम करते हैं। तो A हमें क्या निकला है, तो 5 निकला है, 5 दे दिया है, प्लस 2 है तो 2, D हमारा क्या निकल गया था, 3/2, 3/2, ये 2 2 कट गया तो क्या हो जाएगा, A3 5 3 8। सॉरी, पहले A2 निकालना था तो हम A3 निकाल दिए, कोई बात नहीं, आप यहाँ A2 निकाल सकते हैं। A2 बराबर क्या होगा आपका, A+D, ठीक है। तो A आपका क्या दिया है, 5 दे दिया है, प्लस D कितना दे दिया, 3/2 दे दिया है। अब आपका भिन्न का जोड़ आता है तो 5 दूना का क्या होगा, 10 प्लस 3/2, तो 10 3 13, 13/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 6 12 1 2, ठीक है ना। ये आपका, तो मैंने पहले A3 निकाल दिया, पहले A2 निकाला, ठीक है। तो आप पहले A2 निकालिएगा, उसके बाद A3 निकालिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। इसी तरह चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है -4 और ये आपका 6 दे दिया है। तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 तक दिया है और हमको A2 A3 A4 तक A5 तक हमको ज्ञात करना है। तो हमें आप लोगों को पता है कि A1 इसको बोलते हैं, ये A2 है और A3 है ये, और ये 4 है और ये A5 है। तो A इक्वल टू आपका -4 दे दिया और
और ये आपका ये 6 है ना, तो A6 आपका 6 दे दिया है। क्या नहीं दिया है? तो A2 नहीं दिया है, A3 नहीं दिया है, A4 नहीं दिया है और A5 नहीं दिया है। तो यानी A2, A3, A4, A5 आपको ज्ञात करना है। तो देखो आपको एक पता है कि A6 दिया है ना, तो एक 6 बराबर क्या होता है हमें? A+5D। आपको याद है ना, A+5D। तो A6 हमारा क्या निकला है? A6 इक्वल टू 6 है, बराबर A की जगह पर क्या है? तो -4 है, अब +5, D तो दिया ही नहीं है। तो ये देखो माइनस में है 4, अगर बराबर की इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में 4 लिख दिए हैं, इधर क्या हो जाएगा? 5D निकल गया। अब देखो 6 4 क्या होता है? 10 बराबर 5D। ये गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में। तो 10/5 बराबर D। तो D, तो 5 दूना का 10, यानी D बराबर क्या निकला? क्या D बराबर निकला? 2। ये आपको समझ में आया? अब हमें A पता चल गया और D पता चल गया, यानी आपका याद रखिए, देखिए D बराबर हमें 2 पता चल गया। अब हमको A2 निकालना है। तो हमें A बराबर -4 पता चल गया और D बराबर 2 पता चल गया। जब आपको A और D आपको आ जाए, अगर प्रथम पद और सार व अंतर आपको मालूम है, तो आप श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। तो A2 निकालने के लिए क्या करते हैं कि A+D होता है, फॉर्मूला आपका A+D होता है। तो एक जगह पे I के स्थान पर क्या है? -4 है, प्लस D के स्थान पर क्या है? 2। तो 4 में से तो जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि -4 है, ये 2 है। तो जब भी अलग अलग सिंबल रहता है, यानी माइनस प्लस होता है, तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 4 में से 2 हो गया 2। अब देखते हैं सिंबल कौन सा लगाएंगे, कौन सा ज़्यादा नंबर है? तो 4 सबसे बड़ा नंबर है, उसके पहले किस किस का सिंबल है? तो माइनस का सिंबल है, तो इसलिए हम माइनस लगा दिए। ठीक है, अब हमारा A3 निकालेंगे। तो A3 निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है A+2D। ठीक है, तो A के स्थान पर -4 है, अब +2 है तो 2, और D के स्थान पर आपका क्या निकला है? 2 निकला है। ठीक है, तो -4 अब +2 दूना का 4, अब 4 में से 4 जाएगा तो क्या होगा? 0। A3 आपका क्या निकला? 0। अब A4 निकालेंगे। A4 निकालने के क्या होता है? A+3D। तो A के स्थान पर आपका -4 है, +3 है तो 3, D के स्थान पर 2 है, तो -4 अब +3 दूना का 6, तो -4 और 6, 6 में से 4 जाएगा तो क्या होगा? 2। यहाँ प्लस सिंबल लगाएंगे क्योंकि बड़ा नंबर क्या है? 6, 6 के पहले क्या है? प्लस, तो इसलिए प्लस लिख दिए। अब A5 निकालेंगे। तो A5 निकालने के लिए क्या होता है? A+4D। आपको याद नहीं किए फॉर्मूला, तो आप पहले वीडियो जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो कोई तो नहीं समझ में आया होगा, तो आप पहले बेसिक नॉलेज ले लीजिए, तब आप ये बनाना सीखिएगा। ठीक है, तो A+4D, तो A के स्थान पर क्या है? -4 अब +4, और D के स्थान पर क्या है? 2, तो -4 अब +4 दूना का 8। अब देखो 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे तो आपका 4 होगा, इसलिए प्लस का सिंबल लगाएंगे, इसलिए क्योंकि 8 सबसे बड़ा नंबर है, 8 के पहले प्लस है, तो इसलिए प्लस लगा दिए। तो क्वेश्चन आपका क्या था? -4 और डब्बा बना हुआ था, ऐसे डब्बा बना हुआ था, और ये आपका था। ठीक है, तो A2 आपका निकला है -2, A3 निकला है 0, A4 निकला है 2, और A5 निकला है 4। तो ये आपके एक समांतर श्रेणी में आ गए। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर दिया है कि A1 तो कुछ दिया ही नहीं है, A2 आपको दे दिया है, A3 भी नहीं दिया है, A4 भी नहीं दिया है, A5 नहीं दिया है, A6 दे दिया है। तो A1 बराबर वाट, A2 बराबर कितना दिया? 38 A3 बराबर भी वाट, A4 बराबर भी वाट, A5 बराबर भी वाट, और A6 बराबर आपको क्या दे दिया? -22 दे दिया है। तो आप
इसके पहले तो आप प्रथम पद दिया था तो आप निकाल दिए थे, मगर इसमें तो प्रथम पद दिया ही नहीं है, तो आप डी कैसे निकालेंगे? ठीक है ना। तो इसके लिए एक समीकरण बनाएंगे। जैसे कि पहले हम चलते हैं ए टू से। क्या चलते हैं? ए टू दिया ना, तो ए टू से चलते हैं। तो आपको एक फार्मूला कि ए टू बराबर फार्मूला क्या होता है? ए प्लस डी बराबर ए टू। यदि एक फार्मूला होता है ना, तो आप क्या करेंगे? पहले ए फार्मूला की जगह, तो ए तो आपको दिया ही नहीं है और डी नहीं दिया है, ठीक है ना। और ए टू आपका क्या दिया है? तो ए टू बराबर हमको 38 दिया है। ये आपका समीकरण 1 होते हैं। अब चलते हैं, आपका दिया है, आपका ए सिक्स दिया है, तो ए सिक्स से चलते हैं। तो ए सिक्स से चलेंगे तो क्या आपका निकलेगा? ए सिक्स बराबर फार्मूला आपका आता है ए प्लस 5d बराबर ए सिक्स। तो ए दिया नहीं है और नहीं 5d दिया है, तो ए सिक्स के बराबर क्या होता है? हम ए सिक्स बराबर -22 दे दिया है। ये समीकरण 2। तो आप द्विघात दो चर वाले रेखीय समीकरण में आप हल किए होंगे लुप्तीकरण विधि से। जैसे दिया है आपका ए प्लस यानी समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या दिया है? ए प्लस डी बराबर 38, ठीक है। और समीकरण 2 कितना दे दिया? ए प्लस 5d बराबर -22। अब देखो, ये माइनस रखे हैं इसलिए क्योंकि जहाँ पर प्लस होगा वहाँ माइनस, जहाँ प्लस होगा वहाँ पे माइनस, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा। तो ये और ये कट जाएगा, और देखो 5 में से डी जाएगा तो -4d, यानी 5 में से एगो माइनस किए हैं तो क्या हो जाएगा? 4d। ये देखो जोड़ देंगे क्योंकि ये प्लस में भी है और ये प्लस में, तो 8 2 10 और 8 2 10 हो गया, और 3 2 5, 5 1 6, यानी 40। और देखो ये गुना में इधर तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो इसलिए क्या होगा? d बराबर हमारा 60 बटा -4, और ये काटेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यानी -15 आपका आया, यानी d बराबर कितना आया? -15। और यही समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आपका d का मान पुट करेंगे यानी रखेंगे तो आपका a का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब तो d का मान -15 लिखेंगे, तो अब लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 दिया है a प्लस डी बराबर 38, ठीक है। तो a की जगह, a का स्थान पर तो कुछ दिया नहीं है, मगर d के जगह पर क्या दिया है? d के स्थान पर -15 दिया है बराबर 38। a प्लस माइनस -15 बराबर 38। ये क्या है आपका? ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा? अगर बराबर का दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाता है, यानी उसका अपोजिट हो जाता है। तो इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 8 5 13 का 3 3 1 4 4 1 5, 8 5 13 का 3 1 हाथ चिला 3 1 4 4 1 5, यानी ए बराबर आपका 53 निकल गया, ठीक है। तो ए बराबर निकल गया। अब निकालेंगे A2 तो दे दिया है, अब निकालेंगे A3 निकालना है। तो A3 बराबर आपका फॉर्मूला होता है A प्लस 2d ना, याद है ना? A प्लस 2d। तो A के स्थान पर आपका कितना निकला है? 53 निकला है। अब प्लस 2 है तो 2, और d के स्थान पर क्या निकला है? -15, तो यहाँ पर लिखेंगे -15, ठीक है। 53 है तो 53, देखो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, अब 15 दूना का 30, तो घटाएं, अगर माइनस करेंगे तो 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका 2, ठीक है। अब A4 निकालना है। तो A4 निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है A प्लस 3d। तो A के स्थान पर क्या दिया है? आपका 53 दिया है, प्लस 3 है तो 3, और d के स्थान पर क्या दिया? -15 दिया है। तो 53
अब प्लस माइनस माइनस 15 45, क्या आपका हो जाएगा? तो एक में से यहाँ से लेगा 13 में से 5 जाएगा तो 8 और 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी आपका 8 हो गया। ठीक है, अब A5 निकालेंगे तो A5 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 4D। तो A की जगह अब A का स्थान पर 53 दिया है और 4 है तो 4, D के स्थान पर क्या दिया है? -15 दिया है। तो 53 है तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौका 60। अब घटाएंगे तो 53 में से 60 जाएगा नहीं, 60 में से 53 जाएगा तो -7, क्योंकि 60 संख्या सबसे बड़ा है, उसके पहले माइनस लगा, इसलिए माइनस लगा दिए। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन था कि डब्बा 38, फिर डब्बा, फिर आपका एक डब्बा था, फिर एक डब्बा था और लास्ट में आपका -22 था। तो आपका A1 यानी A बराबर कितना निकला? 53। तो यहाँ 53 लिख दिए। ये A2 तो निकल गया था। A3 कितना निकला है आपका? 23। A4 कितना निकला है? 8। A5 कितना निकला है? -7। तो ये एक आप AP का निर्माण कर लिए, ठीक है ना। तो आई होप कि ये आपको ये समझ में आया होगा और इसको अच्छे से देखिए। समझ में नहीं आया तो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करिए और फिर इसको देखिए। आप जो काम कर रहे हैं वो काम को छोड़ दीजिए और ये वीडियो देखिए, नहीं तो पहले वो काम को पूरा कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। 4 नंबर, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? ये बोल रहा है कि कौन सा पद 78 होगा। तो हमें पता नहीं है कि कौन सा पद, यानी पद मतलब क्या, अब हमें पता तो n बराबर वाट, पता है ना, पदों की संख्या आपको n से प्राप्त होती है। तो कौन सा पद, तो पदों की संख्या ज्ञात करना तो n, तो अब n बराबर वाट ज्ञात करना है। और आपका इसमें दिया है कि a बराबर 3, क्या दिया? a बराबर 3 और an यानी अंतिम पद क्या होता है? an का होता है ना, तो an 78 दे दिया। और आपको d ज्ञात करना है। सार 1 तक ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? A2 माइनस A1, यानी आगे वाले में से पीछे वाला घटा देंगे। तो ठीक है, तो A2 कितना दे दिया है? ये A1 है, A2 है, A3 है। जैसे कि यह A1, A2, A3 हम लिख रहे हैं, आप मत लिखिएगा A4, ठीक है ना, समझने के लिए आप लिख लीजिएगा। A1 तो A2 कितना दिया? 8। A3 कितना दिया? 3। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, यानी D बराबर आपका क्या हो गया? प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला दिए थे याद करने के लिए कि an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला आपको याद होगा। तो ये फार्मूला इजी है, आप याद कर लीजिएगा। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, आपको कुछ करना नहीं है, जो चीज आपको प्राप्त है वो उसके स्थान पर रख देना है। जैसे यहाँ an लिखा है तो एक n के स्थान पर क्या दिया है? 78 दिया है, बराबर a के स्थान पर क्या दिया है? 3 दिया है, प्लस n तो दिया ही नहीं है, n प्राप्त करना है, -1। d के स्थान पर आप क्या प्राप्त किए? तो 5 प्राप्त किए। ये हो गया क्लियर। अब देखो 78 है तो 78, 3 है तो 3, प्लस 5 में n से गुना करेंगे तो 5n, अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो -5, ये इतना प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे कि 78 बराबर, ये देखो 5 में से 3, ये तो 5n हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो -2 होगा, क्योंकि 5 का सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए इसका पहले जो सिंबल है वही सिंबल लगता है। अब 5n में से ये नहीं घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर n है, यहाँ पर n नहीं है। अब क्या करेंगे, ये माइनस में है बिना n वाला, तो इसको बराबर अपोजिट साइड ले जाएंगे। तो 78 माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस में 2 बराबर आपका 5n। ये इतना आपको बात समझ में आया। अब देखो तो 78 और 2 कितना होगा? सॉरी 8 और 2 10 के 0, 1 हासिल 7 1 8, 80 बराबर 5n, ठीक है। ये आपका बात समझ में आया। अब ये गुना में है और बराबर के अपोजिट साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो 80/5 बराबर n, यहाँ अकेला बच गया
तो इसलिए n बराबर क्या देगा 16 25 80 यानी 16, यानी n बराबर 16, यानी कौन सा पद, तो 16वां पद क्या होगा 78 होगा। 16वां पद क्या होगा 78 होगा। ठीक है, ये आपका प्राप्त हो गया, ये समझ में आया ना। अब क्वेश्चन 5 नंबर दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। यानी जब भी पद ज्ञात करना हो तो यानी पदों की संख्या यानी n, क्या आपको प्राप्त करना है, तो n प्राप्त करना है। तो क्या प्राप्त करना है, तो n प्राप्त करना है। और देखो ये आपका a1 दिया है और ये आपका a2 दिया है, a3 दिया है और ये आपका अंतिम पद। तो अंतिम पद को an से प्राप्त करते हैं, तो an क्या दिया है 205, a बराबर आपका 7, d ज्ञात करना होगा ना सारवंतर। तो d ज्ञात करने के लिए क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 आपका दिया है 13 माइनस a1 दिया है 7, तो 13 में 7 जाएगा तो होगा 6, यानी आपका d क्या प्राप्त हो गया 6। तो आप अभी आपको इसका पहले वाला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे कि ए एन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पता है ना आपको फॉर्मूला, यही यूज होगा फॉर्मूला, और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ए एन के स्थान पर क्या लिख दिया है 205 बराबर ए के स्थान पर क्या दिया है 7 प्लस एन के स्थान पर तो कुछ दिया ही नहीं है, डी के स्थान पर क्या निकला है तो 6 निकला है। ये देखो 205 है तो 205 बराबर 7, ये देखो प्लस एन में 6 से गुना करेंगे तो 6n और माइनस 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6। इतना बात समझ में आया। 205 बराबर 7 में से 6 जाएगा तो 1 प्लस 6n, ये 1 प्लस में बराबर का अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 205 माइनस 1 बराबर 6n, यहाँ निकल जाएगा 205 में से 1 को माइनस करेंगे तो 204 प्राप्त होगा, इधर 6n हो गया। अब देखो ये गुना में है, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा बराबर, इधर केवल n बच जाएगा। तो ये 6 दूना का 36 18 6 चौका 24, यानी आपका n बराबर प्राप्त हो गया क्या 34। तो आपको बता देंगे इसमें अतः, यहाँ बोलेंगे कि अतः इस एपी में 34 पद है। कितना है 34 पद है, या 34वां पद 205 है। ये अपना इतना कह सकती है। जैसे आपका 5 का पहला बनाए हैं वैसे ही 5 का दूसरा ही बनेगा, सेम वही। ये आपका A1 कहलाएगा, ये A2 कहलाएगा, A3 कहलाएगा और ये अंतिम पद कहलाएगा। तो AN बराबर आपका अंतिम पद कितना दे दिया 47, आपका n नहीं दिया है तो n ज्ञात करना है, पद ज्ञात करना है। और आपका A1 बराबर दे दिया 18 यानी a, और आपको d ज्ञात करना है। तो d प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि आपका फॉर्मूला प्राप्त होता है कि A2 माइनस A1, यानी आगे वाले में से एक पीछे घटा देंगे। तो आगे वाला क्या दिया है 15.1/2 माइनस 18, ठीक है। तो 15 दूना का 30 और 30 एक 31/2 माइनस 18, ठीक है। अब क्या करेंगे इससे गुना करेंगे तो 31 माइनस 18 दूना का 36/2, ठीक है। तो 31 में 36 जाएगा नहीं, तो 36 में से 31 को घटाएंगे तो आपका क्या होगा 5 होगा, यानी -5/2, यानी डी बराबर क्या प्राप्त हुआ -5/2, ठीक है। अब चलते हैं फार्मूला पे अपने। तो ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एक ए एन के स्थान पर क्या दिया -47 दे दिया है, बराबर ए के स्थान पर क्या दिया आपका तो 18 दिया है, प्लस एन के स्थान पर दिया ही नहीं है क्योंकि एन निकालना आपको प्राप्त करना है,
डी के स्थान पर दिया है -5/2। ठीक है, ये देखो -47 बराबर 18, ये देखो प्लस अब माइनस क्या होता है, प्लस माइनस -5/2n, अब माइनस माइनस क्या होता है +5/2। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब क्या करेंगे, -47 बराबर क्या करेंगे हम, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, तो 18 दूना का 36 -5n +5। ठीक है, -47 बराबर 36, अब 5 कितना हो जाएगा 41 -5n/2। जब भी बाट इस तरह रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ समझ लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 47 में 2 से गुना करेंगे और 41 -5n में इतना से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 41 -5n। ठीक है, और बराबर 47 में 2 से गुना करें तो 47 दूना का 7 दूना का 14 और 4 दूना का 8 1 9 -94। ये देखो माइनस में है, ऐसे करेंगे तो क्या था प्लस में, और ये माइनस में है और इसको सॉरी ये 41 में है, इसको क्या करते हैं, इसको इधर बराबर का अपोजिट साइड भेज देते हैं, तो ये 5n बच जाएगा और इधर -94 है, इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में 41। ठीक है, अब देखो 5n -5n बराबर जोड़ेंगे तो ये देखो माइनस माइनस जब एक जैसा सिंबल आता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 4 1 5 और 9 4 13, 135 माइनस में गुना में जा जाए तो क्या हो जाएगा, भागते n बराबर -135 बटा -5, तो 5 से कटेंगे तो 5 दूना का 10, अब 5 7 50 25। ठीक है, 5 7 35 सॉरी 5 7 35 होगा। ठीक है, तो यानी ये कट जाएगा, तो यानी n बराबर आपका क्या प्राप्त हुआ, तो 27 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये आपको पता चल गया ना। अब देखो, तो अब बोलेंगे अतः इस एपी में 27 पद है, या 27वां पद क्या है, -47 है। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन रहा कि क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद 150 है, क्या हमारा आखिर है तो क्यों। क्या हमें प्राप्त करना है कि कौन सा पद 150 है, अगर है या नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, दिया एपी में कि a1 बराबर क्या दिया 11, अंतिम पद यानी an बराबर क्या दिया 150। ठीक है, और d तो हमें प्राप्त करना है, तो d बराबर आपका क्या होता है a प्लस a2 माइनस a1, तो a2 कितना दिया 8 माइनस 11, तो घटाएंगे तो क्या, अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, आपको इतना प्राप्त हुआ, d बराबर -3। अब अपने फॉर्मूले पर चलते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू सॉरी फॉर्मूला गलत लिख दिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का स्थान पर क्या दिया -150 बराबर एक के स्थान पर 11 प्लस n का स्थान पर दिया ही नहीं है, d का स्थान पर क्या लिखा है -3, तो 150 ये देखो प्लस में 11 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर का अपोजिट साइड, तो माइनस में हो जाएगा। अब बराबर आपका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 अब माइनस माइनस +3। ठीक है ना, ये 3n होगा। ठीक है, 3n माइनस +3 ये आपका प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे हम कि ये देखो ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हम माइनस माइनस क्या है तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हम जोड़ 0 1 जोड़ेंगे तो 1 5 1 6
3 है, सॉरी 1 है तो 1, तो माइनस में लग जाएगा बराबर -3n + 3। ये प्लस में है, अगर बराबर का अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर -3n। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये घटाएंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस जोड़ देंगे। 3 1 4, 6 है तो 6, 1 है तो 1। ठीक है, माइनस में 3n। अब गुना में तो क्या हो जाएगा, भाग में, -164/3 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर n बच जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 3 5 15, 1 बचेगा तो 14, तो 3 चौका 12। ठीक है, इसी तरह 3 चौका 12 हो गया, फिर 3 छक 18 होगा, तो यानी आपका 54.6 कुछ आएगा बराबर n, यानी n बराबर क्या प्राप्त हुआ, 54.66 पॉइंट, यानी कुछ और आएगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि यह क्या बोलेंगे, यह n एक भिन्नात्मक, क्या करेंगे, भिन्नात्मक संख्या है जो n के लिए संभव नहीं है। जब भी अगर पॉइंट में आए तो ये हमारा क्या है, n का मान नहीं आएगा, इसलिए यह हमारा गलत है। तो यानी हमारा एक भी पद ऐसा नहीं है जो आपका -154 आए। ठीक है ना, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ताकि इस वीडियो लंबा ना हो और आपको देखने में कठिनाई हो, क्योंकि आपको लंबा देखते हैं वीडियो बहुत देर तक तो आप बोरिंग फील महसूस करते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को और थोड़ा छोटा बनाया हूं, और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और आप अपना बुक उठाइए, आप बुक उठाकर ओपन करिए और उसको प्रैक्टिस करिए। इतना बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि फिर आपको दोबारा अगर स्टार्ट करने का हो तो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। ठीक है।